हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का मेन वीडियो का मेन टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस, स्पेशली फॉर दोज जो अभी अभी सोच रहे कि हाँ भाई, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, मुझे भी पैसे कमाना है। आपको बहुत सारे लोग गलत तरीके बताएंगे क्योंकि सबको लगता है कि शॉर्टकट में हम पैसे कमा सकते हैं, बट दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन हियर फ्रॉम एनीवन, बिकॉज शॉर्टकट में कभी पैसा किया नहीं जाता। उसको वो लोग बोलते हैं कि इंट्राडे करो, नहीं तो कुछ भी बोल देते हैं अभी पैसे कमाने के चक्कर में, और एक हाथ कहीं पे लग गया होगा। होता है, स्टॉक मार्केट जो है वो चीज़ ऐसा ही है कि फर्स्ट आपके शॉट में लग जाते हैं, और आपको लग जाते हैं आप उसमें मास्टरी कर चुके हो। पर बिफोर एंटरिंग इन टू दैट आई वुड सजेस्ट यू थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ लिया करो कि उसमें ऐसे शॉर्टकट जो लोग लिया है उनके साथ क्या हो चुका है। और अब जो पैसे लगाने वाले इतना आसानी से नहीं आया है, क्योंकि आप बहुत सारे साल काम कर चुके हो। नहीं तो आप किसी से उधार लेके कर रहे हो, नहीं तो आप दिन भर काम करके पैसे लगा रहे हो। तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्ट योर मनी, बिकॉज आप उसको इस इधर नहीं लगाते हुए दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, पर इन द होप ऑफ मेकिंग मोर मनी आप इधर पैसे लगा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्ट करो उसका। अगर आप उसका रेस्पेक्ट करेंगे तो वो रिटर्न में वो भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू से। और अगर आप लॉन्ग टर्म करने के लिए कर रहे हो तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा फंडामेंटल एनालिसिस। लॉन्ग टर्म करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इज़ इन डीड, बिकॉज आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या मेथड्स है ऑलरेडी दूसरा वीडियो में बना के डाला है मैंने। उसमें एक आप कितना चाहेंगे ब्रो, 10 चाहिए 15 चाहिए, उतना लगेगा ही नहीं, बट आपके लिए मैं बना के डाल दूंगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड वैल्यूएशंस। बट एक एक दो तीन आप पक्का सीख लो जो कि आपको लगेगा हाँ भाई, ये मेथड से मैं अगर इवैल्यूएशन करके निकालूंगा तो ये वैल्यू पकड़ के जाऊंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म में पैसे मिलेगा। दैट शुड बी योर मोटो। नहीं तो आप 10-15 करेंगे तो हर एक का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन आएगा और आप कन्फ्यूजन में बैठ जाएंगे कि किस प्राइस पे मैं लूँ, किस प्राइस से। जैसे कि बोलते हैं ना, बहुत सारे पढ़ेंगे तो हमेशा एम्प्लॉय बन जाएगा। जो कम पढ़े लिखे, जो ज़्यादा बिजनेस में दिमाग लगाएंगे तो एम्प्लॉयर बनेगा। तो आप एम्प्लॉयर बनने का सोचो, दूसरों को काम दे रहे हो, तो वैसे सोचो, एम्प्लॉय बनने का नहीं। ओके, तो मेरा मेन इंटेंशन यही है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है आपको बताना। फंडामेंटल एनालिसिस, द नेम इटसेल्फ टेल दैट फंडामेंटल। ओके, तो आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल लॉज होता है, राइट? कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, सॉरी। तो कॉलेज में तो उसका एडवांस वर्जन पढ़े होंगे आप, राइट? तो स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल लॉज ऑफ न्यूटन, अलग अलग फंडामेंटल लॉज होता है, राइट? तो फंडामेंटल क्यों बोलते हैं हम? इट इज़ द बेसिक। ओके, टू टू लर्न समथिंग एडवांस यू नीड टू नो द बेसिक, राइट? तो फंडामेंटल में आपको बिजनेस का बेसिक रहता है। ओके, तो एग्जाम्पल बेसिक क्या बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका बिजनेस क्या है, वो सब लेके हम क्या करना है। अगर आपको वो बिजनेस क्या करता है, आपको बिजनेस अंडरस्टैंड होता ही नहीं तो उसमें पैसे क्यों लगाने का। बहुत सारे लोग मानते भी होंगे, मानना भी चाहिए, बिकॉज ही इज़ द, आई मीन, वॉरेन बफेट का बात कर रहा हूँ मैं, जो हम सबके लिए एक महान गुरु है, जो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको बिजनेस समझ में आता ही नहीं है तो उसमें पैसे लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज़। आपको पता नहीं चल रहा है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत उनका ऊपर नीचे हो गया, आप सोचेंगे कि अरे बैंक, इसमें तो बहुत सारा घोटाला निकल रहा है, तो इसमें पैसे लगा के मैंने गलती किया। क्योंकि आप, ये किसको लगेगा? जिसने फंडामेंटल एनालिसिस किया नहीं है, जिसको कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओके, पर जिसने अच्छे तरीके से बिजनेस क्या है, उधर क्या क्या हो रहा है, कौन बोर्ड पे है, कौन फाइनेंशियल आदमी है, वो लोग कहाँ कहाँ पे नया कंपनीज खोल रहे, किस लिए खोल रहे, डाइवर्सिफाई हो रहे नहीं हो रहे, सबका मैं बताऊंगा। ओके, तो ऑल यू नीड टू डू इज, मेरे साथ थोड़े मिनट के लिए रहो। आप हाँ, आप बिजी हो तो आप इसको लाइक करके वॉच लेटर में डाल दो, ताकि आप जब फ्री रहेंगे, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देख के छोड़ेंगे तो आपको यूज़ होने वाला नहीं है। ओके, तो जब आप शांत रहेंगे तब ये वीडियो देखें, ताकि आपको फुल यूज़ हो सके। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस जब से बोल रहा था मैं, ये बेसिक होता है, एक कंपनी का अंडरस्टैंड होने के लिए एक बेसिक होता है। इसमें क्या होता है, अगर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि, एग्जांपल बता रहा हूँ।
तो मतलब आईटीसी है, ओके। आईटीसी क्या करता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ आईटीसी सिर्फ सिगरेट बेचता है, पर आपको ये पता नहीं है कि आईटीसी सिगरेट बेचता है, एफएमसीजी में है, होटल्स में है, एग्रीकल्चर में है, पेपर इंडस्ट्री में है। एट द सेम टाइम एल एन टी, आई मीन आईटीसी इज इनटू आईटी सेक्टर ऑल्सो, ओके। इन्फोटेक बोल के, आईटीसी इन्फोटेक बोल के होटल बिजनेस में। पता चला आपको कितना है आईटीसी? तो लोग सिर्फ सिगरेट का, हाँ अरे भाई सिगरेट का प्राइस बढ़ गया, उसका टैक्स भी बढ़ेगा, पर स्टिल उन्होंने उतना मार्जिन रख के किया होगा तो उसका पैसे बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, इधर कंसोलिडेशन, मतलब आपको पूरा आईटीसी अलग 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 इनके लिए सेक्टर नहीं बनाए, इन सब बिजनेस के लिए एक ही है, वो आईटीसी है। तो एक में भी थोड़ा बहुत फर्क हो गया तो उसका शेयर प्राइस में, उसका प्रॉफिट में, उसका बैलेंस शीट में, उसका कैश फ्लो में ऑब्वियसली फर्क आएगा। तो ये बिजनेस आपको देखना है, मतलब ऐसे एक एक सेक्टर उसका फर्क, मतलब आपको जानना है कि हाँ भाई ये किस में है। ओके, अभी एक सेक्टर वाइज जाएंगे। सिगरेट, सिगरेट अच्छा कर रहा है अभी रिसेंटली, मतलब एग्जांपल बोल रहा हूँ, लॉकडाउन में बहुत सारा उसका सेल डिप हो गया लोग, तो उसकी वजह से उसका सिगरेट के बिजनेस में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही। पर एट द सेम टाइम एफएमसीजी जो ऑनलाइन बेचना चालू कर दिया उन्होंने, तो एफएमसीजी में उसका अच्छा हुआ है। एफएमसीजी का इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, जैसे कि सनफीस्ट हो गया, ईपी, सनफीस्ट ईपी, और कैंडीमैन जो चॉकलेट अच्छा बेचता है वो है। आशीर्वाद आटा जो इंडिया का नंबर 1 है। डीओ जो आप एंगेज लगाते हो ना, इंडिया का मीन मोस्ट सेलिंग डीओ एंगेज, वो आईटीसी का है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड एफएमसीजी ब्रांड्स आईटीसी के पास है, तो उसका ऑब्वियसली अच्छा रिटर्न आने वाले। एग्रीकल्चर में है, सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह बेचता है आईटीसी। होटल से लग्जरी होटल्स 5 स्टार 7 स्टार अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इंडिया में बहुत सारे, पर अक्रॉस द ग्लोब भी है उसका बहुत सारे इंटरनेशनल होटल्स टू। और उन्होंने इसमें भी है, जैसे कि मतलब बताया मैं, आईटी सेक्टर में भी है, ग्रो हो रहा है स्लोली। तो आपको ये समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे है और कैसे कर रहे हैं। एक ब्रीफ में आपको बता दिया है कि उसका बिजनेस तो अभी अच्छे से चल रहा है, और आपको लगा सकते हो कि क्योंकि आपको पता चल रहा है कि हाँ सिगरेट का डाउन हो गया, अच्छा हो गया, तो समझ में आया। आईटी सेक्टर भी अच्छा है, मतलब बहुत सारे लोग डिजिटल सर्विस में जा रहे हैं, तो ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उनके पास बहुत सारे क्लाइंट आए होंगे, राइट। आए होंगे नहीं, आपको वो भी देखना है एक्चुअली। एग्रीकल्चर, बहुत सारे स्टार्टअप एग्रीकल्चर के ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में जा रहे हैं वापस, क्योंकि नौकरी निकलने के बाद बहुत सारे लोग डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रॉफिट है जो नौकरी में नहीं है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से वापस ग्रोथ हो रहा है, तो ये सेक्टर में भी। एफएमसीजी की तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो आपको बिजनेस समझ में आ गया, राइट। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में यही फंडामेंटल है कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर बिजनेस समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो आपको उधर वो फंडामेंटल एनालिसिस है ही नहीं, वो उसको वेस्ट है वो, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में फर्स्ट आपको बिजनेस जाना है, उनका पैसे कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, वो सब समझने के लिए आप अपने पास बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है और कैश फ्लो है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं कुछ लोग, पर सबको आना चाहिए ना पढ़ने के लिए। पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, सीखना, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम है तो दिन का टाइम निकालो और ये सब चालू करो पढ़ना। फालतू का वीडियोस देखने बंद कर दो। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आपको यूज़ होने वाले, वैसे चीज़ें पढ़ना करो, देखना करो, चालू कर दो, ठीक है। सो फंडामेंटल एनालिसिस में नेक्स्ट स्टेप है, ये तीनों पढ़ना आना चाहिए बेसिकली आपको। इफ़ नॉट एनुअल रिपोर्ट, एटलीस्ट ये तीनों पढ़ना आना चाहिए। कौन सा? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो सिस्टम। तो अगर ये तीनों आ गए तो आप सिर्फ 1 साल का देखना नहीं है भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 साल का प्रीवियस 1 साल का देख लो और फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर दो। इट्स वेरी रॉन्ग। मैं एग्जांपल बताऊंगा। मैं रिसेंटली एक वीडियो बना के डाला है यूपीएल का, जो मतलब केमिकल इंडस्ट्री में है। तो उसमें आप देख सकते हो, अगर आप मतलब करेंट ईयर का देखेंगे ना, उसमें 6,000 करोड़ उसका कैश फ्लो है। पिछले साल का सीधा 780, और उससे पीछे 1,400, और उससे पीछे कितना 600 कुछ था। तो देखा आप, 600, 1300, फिर से 700 और डायरेक्ट 6,000। कहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है? हर साल बदल रहा है, राइट। तो आप पिछले साल का हिसाब से आप कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? लोग बोलते सिर्फ 3 साल का ले ले। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 5 साल का ले लो, क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। 10 साल का ले लो, ग्रोथ मिल जाएगा आपको। पर क्या बोलते हैं, ईजी मतलब ईजिली कैलकुलेट हो सके, जो 3 ईयर्स में इनका ग्रोथ जो है देखने के लिए सिर्फ 3 साल का बोलते हैं, या यू कैन गो फॉर 3 ईयर्स। सो 3 ईयर्स का आपने
फ्यूचर कैश फ्लो कैलकुलेट करना चाहिए, उसका प्रेजेंट कैश फ्लो क्या होगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब आपने 10 साल का फ्यूचर कैश फ्लो करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में मेन यही है। फंडामेंटल एनालिसिस का हर एक मैंने टर्मिनोलॉजी का भी वीडियो बना के डाला है, उसको कैलकुलेट कर कैसे करना है उसका भी वीडियो बना के डाला है। ऊपर आई दिख रहा होगा तो उधर आप क्लिक करके देख सकते हो। पर एक कंडीशन है, फ्री टाइम है, क्योंकि समझना है, सीखना है, तो आप पीस ऑफ माइंड ही सीख सकते हो। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, मेरे ऑफिस के, ऐसा लगता है कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर कुछ नहीं होता। ओके, तो फ्री टाइम में आप बैठो, सीखो अच्छे से। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करो और मेरे फैमिली को ज्वाइन भी हो जाओ सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नया नया वीडियोस में सिखा रहा हूँ तो आप मिस ना करें। ओके, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस में इधर तक तो आ गए कि बिजनेस सीखना है, क्या करता है, उसका एक्शन सीखना है, इन वॉट वे दे आर मूविंग। ओके, उसका बोर्ड पे कौन कौन है उनका डिटेल सीखो आप। ओके, मतलब एग्जाम्पल मैं अभी बोल रहा हूँ SBI का रजनीश है, तो उनका बैकग्राउंड पढ़ो, वो कैसे थे, कहाँ से चालू किया, क्यों चालू किया, उनको क्यों सेलेक्ट किया गया, उनका बैकग्राउंड कैसे है, मतलब उनका जब भी डिसीजन लेते गए कैसा ग्रोथ हुआ, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने, ये 3 स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए। और बाद में एक वैल्यूएशन मेथड पकड़ के आपको कैलकुलेट करना है कि फ्यूचर का कितना कैश फ्लो होने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। अगर इतने तक आ गए ना तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू के हिसाब से आप सोच सकते हो कि हमको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। वो आप, मैं जैसे कि बताया दूसरा वीडियो बना के डाला है, उसमें आप देख के सीख सकते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि मैंने बताया, इतना डीप एनालिसिस आपको करना ही चाहिए भाई, क्योंकि एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने बताया, स्टार्ट स्मॉल, मतलब अब सडनली बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होता 1 लाख 10 लाख लगाऊंगा बोल के, तो आप मिनिमम 10,000 के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने इनिशियली बोला है भाई, बहुत कम स्टॉक्स पकड़ो, एक 10 पकड़ो, 15 पकड़ो। मैंने जब जब पैसे कमाना चालू किया था स्टॉक मार्केट से, मैंने भी स्टार्टिंग में किसको पता रहते हैं इतना डिटेल में, तो मैंने भी 10-15 ले लिए जो अच्छा लगता है विदाउट एनी फंडामेंटल एनालिसिस। तुक्का मारा तो भी उसमें एक मुझे 8 तो अच्छे मिल गए, तो बाकी सब थोड़ा बहुत अभी भी ऊपर नीचे है, पर मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं उस लेने के बाद फंडामेंटल एनालिसिस करना चालू किया। कुछ चीज़ें अच्छा मिल गए तो मैंने बेच भी दिया, और कुछ चीज़ें गंदे वाले भी मिल गए, जैसे कि DHFL है, गंदे वाला नहीं बोल सकता हूँ, पर अभी के लिए तो अभी नेगेटिव ही चल रहा है। पर द बेस्ट स्टॉक मेरे इसमें ये भी है, रिलायंस भी है, तो आप बोल सकते हो कि कितना अच्छा चल रहा है रिलायंस भी। तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को ये ले लो रिलायंस वगैरह, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में वो भी है। ओके, तो ये जब मुझे अच्छा अच्छा स्टॉक कब पता चला, जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करना चालू किया। तो आप स्टार्ट छोटे से करो और आप बड़े होने का सोचो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। और आपको कुछ भी मतलब डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बेझिझक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज बी कमिंग फ्रॉम, आई मीन, मतलब अभी तो अच्छा पैसे कमा रहा हूँ मैं, फंडामेंटल मुझे अभी भी अच्छे से कमाना है। एट द सेम टाइम आई बीइंग, मतलब एक यूजुअली होता है ना, आई स्ट्रांगली बिलीव इन इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब इंडिया कभी तभी रिच हो सकते हैं जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि आप मतलब देख सकते हो सराउंडिंग में कि रिच रिच बनते जा रहे, पूर पूर बनते जा रहे। जब अपॉर्चुनिटी मिला है सब लोग कमाएंगे भाई, अच्छे से कमाओ, सीखो, कमाओ, राइट। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में क्लैरिटी मिला होगा आपके लिए। मैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो और ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो, तो आपके लिए मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग